तोता, चिड़िया और कालू कौवा जब खिचड़ी खाने लगते हैं तो कौवा चिड़िया और तोते से कहता है, रुको रुको, पहले पानी ले आओ। मैं जब तक खिचड़ी खाने के बाद पानी ना पीऊं, मुझे तो खिचड़ी हजम ही नहीं होती। ठीक है, मैं पानी लेने जाती हूँ। तोते भाई तुम भी आ जाओ साथ। दोनों बातें करते जाएंगे और जल्दी लौट कर आ जाएंगे। दोनों तोता और चिड़िया नदी से पानी लेने चले जाते हैं। कौवा तो यही चाहता था। कौवा जल्दी जल्दी से खिड़की में जाकर देखता है। चले गए, दोनों चले गए। अब मैं मजे मजे से खिचड़ी खाता हूँ। कालू कौवा खिचड़ी खानी शुरू करता है और थोड़ी ही देर में सारी हंडिया खाली कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। जब तोता और चिड़िया नदी से पानी लेकर आते हैं तो हंडिया खाली थी। चूना लगा गया, वो कौवे का बच्चा इस बार फिर हमें उल्लू बनाकर सारी खिचड़ी अकेला ही खा गया। तोते तुम चिंता ना करो, इस बार हम कौवे को माफ नहीं करेंगे, उसे सजा जरूर मिलेगी। 2 दिन बाद कौवा चिड़िया को मिलता है। कौवे भैया, क्या हुआ जो आपने अकेले खिचड़ी खा ली? हम गुस्सा नहीं है, आपने तो कल से हमें शक्ल ही नहीं दिखाई। वो ऐसा था, मुझे भूख बहुत तेज लगी थी, मैंने सारी ही खिचड़ी खा ली, माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, इसमें माफी की कोई बात नहीं है। अच्छा, तोता मेरे घर में है, आज हम दोनों मिलकर मीठे चावल बना रहे हैं। क्या तुम भी हमारे साथ मिलकर काम करोगे और फिर मिलकर चावल खाएंगे? ये सुनकर कौवा बहुत खुश हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं काम करूँगा और सब मिल बांट कर चावल खाएंगे। तो फिर ऐसा करो, आप जल्दी से जंगल से सूखी लकड़ियाँ ले आओ, तब तक मैं चावल साफ करती हूँ और मिठू को शक्कर लेने भेज देती हूँ। कालू कौवा तेजी से उड़ता है, अपने घर से कुल्हाड़ा उठाता है और जंगल निकल जाता है। मिठू, आज हम कौवे को सबक सिखाएंगे, बस जैसे जैसे मैं कहती हूँ तुम वैसे वैसे करते जाओ। चिड़िया, याद रखना, ऐसा ना हो कि उसे सबक सिखाते सिखाते इस बार फिर से वो काला कौवा ही सारे मीठे चावल खा जाए। आज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कौवा लकड़ियाँ लेकर आ जाता है। बहुत बहुत मुश्किल काम था, मगर मैंने कर लिया। चिड़िया, अब तुम जल्दी से आग जलाओ। कौवे भैया, आग क्या जलाऊं? जो चावल मेरे पास थे उनमें तो सुंडी लगी हुई है। अब हमें कहीं से नए चावल लाना होंगे, फिर ही हम मीठे चावल खा सकेंगे। चिड़िया चिड़िया, रहने दो, हम चावल फिर किसी दिन खा लेंगे। ना ना, मैंने तो मीठे चावल खाने वाला मुंह बना लिया है, अब तो हम मीठे चावल खाकर ही दम लेंगे। मैं अभी कहीं से चावल लेकर आता हूँ। कौवा फिर से उड़ता है और नदी के पास जाता है। वहाँ चावलों के कुछ पौधे थे। कौवा वहाँ से चावल लेता है और अपने घर जाकर चक्की से चावल साफ करके उनसे छिलका उतारता है। हो गया, काम हो गया। अब मैं जल्दी से ये चावल लेकर चिड़िया के पास पहुँच जाता हूँ। तोते, तुम वो अलमारी के पीछे छुप जाओ और कोई बात ना करना। जब तक मैं ना बुलाऊं तुम वहाँ ही छुपे रहना। तोता अलमारी के पीछे छुप जाता है और कालू कौवा भी चावल लेकर आ जाता है। कालू कौवा मीठे चावल खाने के लिए सब कर सकता है। कौवे भैया, मैंने सोचा है हम खिचड़ी बना लेते हैं, क्योंकि मिठू कब का शक्कर लेने गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया। ये मिठू भी ना मेरे मुंह का स्वाद खराब करके ही रहेगा। कौवे, सुना है तुम्हारी माँ के पास ढेर सारी शक्कर है, जाओ तुम अपनी माँ के घर से ही थोड़ी शक्कर ले आओ अगर मीठे चावल खाने हैं तो। वो जंगल दूर है, मगर मैं जाऊंगा, क्योंकि आज तो मैं मीठे चावल जरूर खाऊंगा। कौवा फिर से उड़ता है। चिड़िया चिड़िया, देखो तो आज कैसे कालू कौवा भाग भाग कर सारे काम कर रहा है। मुझे पता है, वो कौवा एक बार जो खाने का सोच ले वो खाकर ही रहता है, मगर आज ऐसा नहीं होने वाला। वो काम तो सारे करेगा, मगर चावल हम दोनों ही खाएंगे। माँ, मुझे थोड़ी शक्कर दे दो। कालू बेटा, शक्कर से क्या बना रहे हो तुम? माँ, चिड़िया मेरे लिए मीठे चावल बना रही है और शक्कर नहीं है, इसलिए मैं आपके पास चला आया। ठीक है बेटा, ये लो, इस डिब्बे में शक्कर है, ले जाओ और दूसरे पक्षियों से मिल बांट कर खाओ। कौवा वो शक्कर लेकर वापिस हो लेता है।
लो, चीजें पूरी हुई। चिड़िया आग जलाती है। कौवा और मिठू तोता इंतजार कर रहे थे। चिड़िया चावल बनाना शुरू करती है। घी की खुशबू कौवे के दिल में उतर रही थी। चिड़िया चिड़िया, और कितनी देर है? बस थोड़ी देर है। कौवे, तुम जाओ और अपने घर से बर्तन ले आओ। मेरे पास बर्तन नहीं है। मैं अभी जाता हूँ। कौवा अपने घर जाता है और एक बड़ी सी प्लेट उठा लेता है। इस बड़ी प्लेट में मुझे ज्यादा चावल मिलेंगे। मैं खाऊंगा ज्यादा चावल। तोते, जल्दी करो, हंडिया उठाओ। तोता चावलों की हंडिया उठाता है और चिड़िया घर को बाहर से ताला लगाती है। चिड़िया और तोता दोनों तोते के घर चले जाते हैं और वहाँ जाकर मजे मजे से चावल खाने लगते हैं। अरे ये क्या, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। चिड़िया और तोता कहाँ गए? कहीं उन्होंने मुझे उल्लू तो नहीं बना दिया इस बार? कौवा भागता है और जल्दी जल्दी से तोते के घर जाता है। तुम दोनों यहाँ हो और मैं अपनी प्लेट लेकर तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सॉरी कौवे भैया, चावल इतने स्वादिष्ट थे कि हमसे रहा ही नहीं गया और हमने सारे ही चावल खा लिए। बहुत स्वादिष्ट, घी वाले, शक्कर वाले, मीठे मीठे चावल जी भर कर खाए हमने, जैसे तुमने उस दिन खिचड़ी खाई थी। ये सुनकर कौवा समझ जाता है कि चिड़िया और तोते ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है और वो शर्मिंदा होकर